हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा मैंने आपको 6.1 लास्ट वीडियो में क्लियर कर दी थी एंड आई होप आपको ये चीज़ वो एक्सरसाइज आपको क्या बहुत अच्छी तरह समझ में भी आई होगी। आज हम शुरू करते हैं 6.2। 6.2 का जो बेसिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस पर डिपेंड है, मैंने आपको बोला था टाइप्स ऑफ लाइंस बताई थी लास्ट वीडियोज़ में। तो जिसमें पहली थी हमारी कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइन पे जो डिपेंड था वो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज थी, वो हमने ऑलरेडी क्लियर कर ली है। अब बात आती है दूसरी लाइन की, विच इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पे डिपेंड है हमारी सेकंड एक्सरसाइज। तो आज हम पैरेलल लाइंस को जानेंगे और पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो बात करते हैं देखो बेटा पैरेलल लाइंस की। सबसे पहले पैरेलल लाइंस होती क्या है बताया हुआ है, फिर भी एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। पैरेलल लाइंस, तो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं कि सर जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं किसी भी पॉइंट पर। ओके, तो यानी कि नॉर्मल सी बात है कि ये लाइन और ये लाइन, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं आपके पास दो लाइंस हैं ए बी और सी डी। मैं यहां पर आपको दो कंडीशंस दे रहा हूं, एक तो ये, एक दूसरी ये भी हमारी दो लाइंस हैं ए बी और सी डी। अब सर आपने बोला था कि हमारी जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बिल्कुल इसी पे डिपेंड आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आप देखें तो ये लाइंस हमारी भी कभी भी आगे जाकर भी अगर मैं इनको एक्सपेंड भी करता हूं, इन द सेंस ये देखिए, तो ये कभी भी मेरी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट्स व्हाई These lines are parallel lines। लेकिन अगर इसकी बात करें तो सर देखो कहीं ना कहीं आगे जाकर सर ये क्या होंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। और इस तरीके की लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, these are called पैरेलल लाइंस। तो ये आपका पैरेलल लाइन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, मतलब पैरेलल लाइन होती क्या है वो मैंने यहाँ पर क्लियर किया। अब एक और चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूं, ट्रांसवर्सल लाइन। व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? तो देखो ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है कि एक लाइन जो दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काटे, इंटरसेक्ट करे। इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, ये लीजिए, इसको टी से डिनोट कर दिया जाता है क्योंकि ट्रांसवर्सल है तो टी हो जाता है। तो यहां क्या है, देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और आगे जाकर क्या होगा, देखो अगर मैं इसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली मिलाता हूं तो यहाँ इस पॉइंट पर कटनी चाहिए, यहाँ नहीं कट रही है, ये भी अलग अलग पॉइंट्स हो गए। तो ये जो टी लाइन होगी हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। क्वेश्चन उठता है कि सर क्या ये सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही होंगी? जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए होंगी? नहीं, किसी भी लाइन के लिए हो सकती है। ये लीजिए, ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, लेकिन क्या होना चाहिए सर, ट्रांसवर्सल लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, किन्हीं भी दो लाइंस, किन्हीं भी दो लाइंस बोलना मैंने, जरूरी नहीं है पैरेलल लाइंस के लिए बोला, मैंने आपको बोला है कि किन्हीं भी दो लाइंस के लिए। अब किन्हीं भी दो लाइंस चाहे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं चाहे वो नहीं कर रही हैं, कि मैंडेटरी क्या है इसमें, मैंडेटरी बेटा ये है कि हमारा क्या होना चाहिए, क्या कि वो हमारी दोनों लाइंस को चाहे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं चाहे वो नहीं कर रही हैं, उन दोनों को अलग अलग पॉइंट पर काटे। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। जो प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेलल लाइन से रिलेटेड वो मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूं। एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि आगे वाली जो आने वाली एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा वो ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। तो आगे चलते हैं। देखो देखिए बेटा, अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज की। सपोज वी हैव टू पैरेलल लाइंस विच इज ए बी एंड सी डी। ओके, एंड देयर इज अ लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कह दीजिए, ऐसे कर दीजिए चाहे ऐसे कर दीजिए, चलो हमने आपकी बार ऐसे कर दी, विच इज टी। नाउ अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्या है कि हमारी कुछ यहां पर इस कंडीशन में अगर पैरेलल लाइंस के साथ ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं, कुछ एंगल्स बनते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन हम कैसे करेंगे, देखो यहां पर हमारे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, विच इज नेमिंग कर दीजिए 1 2 3 एंड 4
5, 6, 7 and 8। इज दैट क्लियर? चलें आगे। यहाँ तक शायद आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, तो ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान से अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आप यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को आराम से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं देखो एंगल्स की। यहाँ पर क्या है, एंगल्स बन रहे हैं, तो कुछ एंगल्स आएंगे। पहला एंगल आपके पास कौन सा होगा बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मैंने आपको बताया भी थे कि अगर मेरी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स जो होंगे वो मेरे क्या होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पर भी तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये भी तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो करो फिर। तो वर्टिकली ऑपोजिट से हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सर और भी तो है, बिल्कुल है, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ले लीजिए एंगल 5 एंगल 7 के बराबर आ जाएगा और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर आ जाएगा। देखिए बेटा, अगला दूसरी प्रॉपर्टी आती है ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स होते क्या हैं? सर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे? ध्यान रखिएगा, दो तरीके के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात आती है तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? वो देखो, ये होंगे मेरे इंटीरियर एंगल्स, जहां पर मैं आपको राउंड करके दे रहा हूं। और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जहां पर मैं छोटा सा ये टिक लगा रहा हूं। इट मींस 3, 4, 5, 6 आर द इंटीरियर एंगल्स एंड 1, 2, 7, 8 आर द एक्सटीरियर एंगल्स। इन्हीं से रिलेटेड मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे। बात करते हैं अब आगे। देखो बेटा कैसे। सर ऑल्टरनेट होते क्या हैं? इट मीन ध्यान रखिएगा जहां पर क्रॉस बन रहा हो, क्रॉस इन द सेंस 3 का क्रॉस किसके साथ बन रहा है? 5 के साथ। तो 3 बराबर आ जाएगा मेरे पास 5 के, और इसी तरीके से 4 आ जाएगा मेरे पास 6 के। ओके, ये होंगे मेरे इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से मेरा क्या होगा? एक्सटीरियर की बात करता हूं, वही क्रॉस है, तो सर 2 के साथ क्रॉस बना रहा है 8 और 1 के साथ क्रॉस बना रहा है 7। तो एंगल 2 बराबर एंगल 8 एंड एंगल 1 बराबर एंगल 7। ये होंगे मेरे एक्सटीरियर एंगल्स। ओके जी, क्लियर हो गई बात? चलें आगे, बहुत अच्छी बात है, चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। व्हाट आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ध्यान रखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में पहली बात तो प्रॉपर्टी क्या है कि एक ही साइड के होते हैं। सर बिल्कुल ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा एक इंटीरियर होना चाहिए और एक एक्सटीरियर होना चाहिए। यहां पर मैं लिख भी रहा हूं कि इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, और जैसे ही ये कंडीशन आ जाएगी वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सर एक ही साइड के ना, 2, 3, 6, 7 एक साइड है ना, तो यहां पर 2 के साथ इंटीरियर कौन सा बैठेगा? 6। बिल्कुल ठीक है सर। तो एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 7। चलते हैं आगे उधर साइड पे। तो 1 के साथ बैठ रहा है 5 और 4 के साथ बैठ रहा है 8, यानी कि 1 के साथ बैठ रहा है एंगल 1 बराबर एंगल 5 एंड एंगल 4 बराबर एंगल 8। इतना क्लियर? बिल्कुल। चलो जी, इतना भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा। 4th पॉइंट आता है बेटा कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स। कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स भी देखो कॉरस्पॉन्डिंग की तरह ही होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सर वो होते भी एक ही साइड के हैं, लेकिन सर अब आपने एक इंटीरियर ले लिया एक एक्सटीरियर ले लिया, अगर दोनों इंटीरियर हो गए एक ही साइड के और दोनों ही एक्सटीरियर हो गए तो क्या होगा? तो यहाँ पर हमको उसको कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, निकनेम बना लेते हैं इसका, को इंटीरियर एंड को एक्सटीरियर। ओके जी। लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी हमारे दो इस तरीके के एंगल्स एक ही साइड के या तो इंटीरियर या एक्सटीरियर होंगे तो उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल
होगा ही होगा, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि अब देख लीजिए 3 + 3 के सामने बिल्कुल सेम साइड वाला इंटीरियर कौन सा है 6 इज इक्वल टू 180। अगला आता है 4, इधर का ले लीजिए इंटीरियर 4 और 5, तो एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180। अगला आता है एक्सटीरियर 2 and 7 इज इक्वल टू 180। ऐसे ही 1 and 8 इज इक्वल टू 180। सर ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देखो एक प्रॉपर्टी और है, वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज में वो चीज भी जोड़ देता हूं, विच इज लीनियर पेयर। सर लीनियर पेयर भी तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो करो फिर। तो यहां पर बात करते हैं फिफ्थ, लीनियर पेयर। कभी कभी हम ये प्रॉपर्टी भी इसमें यूज कर लेते हैं, तो यूज कैसे करेंगे देखो 180 180 180 और 180। तो कैसे करेंगे सर, एंगल 1 + एंगल 2 बराबर 180, एंगल 2 + एंगल 3 बराबर 180, एंगल 3 + एंगल 4 बराबर 180 एंड एंगल 4 + एंगल 1 बराबर 180। सर ऐसे नीचे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एंगल 5 + एंगल 6 बराबर 180, एंगल 6 + एंगल 7 बराबर 180, एंगल 7 + एंगल 8 बराबर 180, एंगल 8 + एंगल 1 बराबर 180, सॉरी एंगल 8 + एंगल 5 180। सर कैसे पहचानेंगे, देखो कुछ नहीं है, 1 2 3 के बीच में सर्कुलेशन है, किन्हीं भी दो एंगल्स को लो, 1 2 2 को छोड़ा 2, वो 1 को छोड़ा 2 3, 2 को छोड़ा 3 4, फिर 4 को 3 को छोड़ा 4 1, इसी तरीके से 5 6 6 7 7 8 एंड 8 6। तो यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टीज जो पैरेलल लाइंस की हैं वो इस वीडियो में मैं आपकी क्लियर कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगली एक्सरसाइज पहले ही कह रहा हूँ कि इन प्रॉपर्टीज के बिना नहीं होगी। फिर मुझसे मतलब फिर कहिएगा मत कि सर ये तो वीडियो में भी समझ में नहीं आई। तो भाई सबसे पहली बात क्या है कि आपको ये प्रॉपर्टीज को देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, रटना नहीं है। कभी कभी बच्चा क्या करता है, हाथ रख के रट रहा है, सर 1 + 2 + 180 ये हो गया, सर ये हो गया, सर ऑल्टरनेट हो गया। नहीं, आपको प्रॉपर्टीज को नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो अपने आप प्रॉपर्टीज हाथ में आ जाएंगी। तो ठीक है ना बेटा, अगली वीडियो में मैं आपको 6.2 क्लियर करूंगा। जब तक के लिए आपको इन प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, समझना है और इनको कॉन्सेप्शनल बेस क्लियर करना है। ओके, थैंक यू।